हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाई एम सनी एंड आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। आज इस वीडियो में हम अपने हेलो डीएसए सीरीज के लिए एक और प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं। प्रॉब्लम का नाम है 3 सम, डिफिकल्टी लेवल मीडियम है। ये एक बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है जो बहुत से इंटरव्यूज में पूछे गए हैं, चाहे वो कोई प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी हो या कोई अच्छी सर्विस बेस्ड कंपनी हो। ये क्वेश्चन बहुत ही पॉपुलर है इंटरव्यूज के लिए। सो चलो देखते हैं कि क्या है प्रॉब्लम स्टेटमेंट। गिवन एन इंटीजर एरे नम्स, रिटर्न ऑल द ट्रिपलेट नम्स आई, नम्स जे, नम्स के सच दैट आई नॉट इक्वल टू जे, आई नॉट इक्वल टू के, जे नॉट इक्वल टू के एंड नम्स ऑफ आई प्लस नम्स ऑफ जे प्लस नम्स ऑफ के इक्वल टू 0। ओके, एंड नोटिस दैट द सॉल्यूशन सेट मस्ट नॉट कंटेन डुप्लीकेट ट्रिपलेट। सो बेसिकली सिंपल है, लाइक प्रॉब्लम स्टेटमेंट तो काफी सिंपल है। यहाँ पे बोला गया है कि वी जस्ट नीड टू रिटर्न अ ट्रिपलेट फॉर दिस गिवन एरे जिसका सम बेसिकली 0 हो एंड कोई भी डुप्लीकेट ट्रिपलेट्स अलाउड नहीं है। ठीक है, तो एक बार आईपैड पे देख लेते हैं विद एग्जांपल जस्ट टू क्लैरिफाई द क्वेश्चन। सो इंटरव्यूज में ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जब भी आपको कोई क्वेश्चन मिले आप इंटरव्यूअर से क्लैरिफाई कर ले क्वेश्चन विद सम सैंपल टेस्ट केसेस। सो एक बार देख लेते हैं। वी हैव दिस इनपुट एरे -1 0 2 -1 -4। ठीक है, ये हो गया आपका इनपुट एरे। यहाँ पे एक और 1 भी है। ठीक है, बेसिकली हमें वो सारे ट्रिपलेट्स रिटर्न करने हैं जिसका सम 0 है। ठीक है, सो अगर आप यहाँ पे देखोगे, इफ वी टेक दिस ट्रिपलेट जहाँ पे वी कंसिडर -1 0 एंड 1, तो इसको अगर आप सम करोगे तो यू विल गेट 0। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला ट्रिपलेट। एक बार लिख लेता हूँ, -1 0 1, दिस वुड बी योर फर्स्ट ट्रिपलेट। और क्या हो सकता है, इफ वी कंसिडर -1 एंड 2, तो दिस विल ऑल्सो गिव यू अ ट्रिपलेट विथ सम्स अप टू 0। सो हमारा जो नेक्स्ट ट्रिपलेट है दैट वुड बी -1 2 -1। ठीक है, और कोई ट्रिपलेट है? और कोई ट्रिपलेट तो है नहीं इसमें जो 0 देगा आपको। सो फाइनली वी आर सपोज टू रिटर्न दिस अ लिस्ट ऑफ लिस्ट। ठीक है, विच विल होल्ड ऑल द ट्रिपलेट्स विच सम्स अप टू 0। ठीक है, सो आई होप क्वेश्चन तो क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं कि इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं। तो एक चीज तो बड़ा क्लियर है दैट वी ऑलवेज वांट टू कैलकुलेट द ट्रिपलेट्स जिसका सम आपका 0 होगा। ठीक है, सो एक बहुत ही नाइफ सॉल्यूशन जो किसी के भी दिमाग में आएगा कि सारे ट्रिपलेट के कॉम्बिनेशन को चेक करते हैं और उसको सम करते हैं। अगर वो 0 है तो उसे किसी डेटा स्ट्रक्चर में सेव करके रिटर्न कर देंगे। ठीक है, और एक जो सिंपल सा चीज है कि हमें डुप्लीकेट्स अलाउड नहीं है, राइट। वी डोंट वांट टू रिटेन द डुप्लीकेट ट्रिपलेट्स। ठीक है, इसके लिए सिंपल है, राइट। कोई भी इंसान बोल सकता है कि वी कैन यूज अ सेट डेटा स्ट्रक्चर। ये बेसिकली क्या करता है, इट विल हेल्प यू टू रिटेन ओनली यूनिक एलिमेंट्स। ठीक है, तो इट विल रिटेन द यूनिक लिस्ट ऑफ ट्रिपलेट्स। ठीक है, तो अगर हम सारे ट्रिपलेट्स का कॉम्बिनेशन निकाल पाए और उसको एक सेट में डाल दें देन वी विल गेट आवर आंसर। ठीक है, तो अब जो नाइव वे है ट्रिपलेट्स निकालने का बड़ा सिंपल है, राइट। मतलब डिफरेंट वेज है, बट आप यूजुअली बहुत ही बेसिक वे में अगर करना चाहो तो यू कैन सिंपली टेक अ 3 नेस्टेड लूप जहां पे यू विल हैव आई जे के। ठीक है, सो इवेंचुअली आप क्या करोगे, आप हर एक कॉम्बिनेशन को ट्राई करोगे। लेट्स से यू फिक्स्ड आई एंड जे एंड देन यू कीप इंक्रीमेंटिंग योर के। ठीक है, तो आपका जो फर्स्ट ट्रिपलेट होगा क्या होगा, -1 0 एंड 1। इसको आप सम करोगे, यू विल सी दैट दिस गिव्स यू 0, तो यू विल स्टोर इट इन सम डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, देन यू विल मूव योर के टू दिस 2, राइट। देन योर ट्रिपलेट विल बी -1 0 एंड 2, तो ये तीनों मिलके 0 तो नहीं दे रहा है। देन यू विल मूव योर के टू -1, देन अगेन यू विल कैलकुलेट -1 0 -1, ये भी आपको 0 नहीं दे रहा है। देन अगेन यू विल मूव योर के टू -4। ठीक है, दिस विल अगेन विल नॉट गिव यू 0। ठीक है, now once this iteration is done you will move your j to the next element, right, and then k to the next element adjacent to j. ठीक है, now again we'll do the same thing, i and j will remain fixed here and we'll keep incrementing k. so अभी the first triplet would be -1 1 2, so ये भी आपको 0 नहीं देगा, you will increment k, k will point to -1 1 and -1, ये भी 0 नहीं देगा, you will increment k -4, इस पे भी आपको 0 नहीं मिलेगा। then again you will update j, then again you will have some k, and then ऐसे ही like using 3 nested loop you can basically evaluate all the triplets and then sum करके आप देखोगे कि 0 आ रहा है कि नहीं। तो ये एक तरीका हो गया to evaluate all the triplets। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल पता चल रहा है, अगर आप 3 nested loop यूज करोगे तो it would be order of n cube which would be too high। अगर आपको मैं इस प्रॉब्लम का कंस्ट्रेंट दिखाऊं तो यहाँ पे आप देखोगे द कंस्ट्रेंट इज 3000, like the length would be maximum 3, so the maximum length would be 3000। ठीक है, ये अगर 3 टाइम्स हो गया, मतलब लेट्स से आईपैड पे आपको दिखा दूं कि ये 3 टाइम्स अगर करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 10⁹ में चला जाएगा, which would be not acceptable, right। so basically होता क्या है, when you provide a solution which is having more than 10⁹ operations then that would not be accepted। तो इसमें वही होगा, राइट। so here basically we should be seeing कि इसको ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं। तो ये तो समझ में आ गया कि ऑर्डर ऑफ n क्यूब सॉल्यूशन एक्सेप्टेबल नहीं है। तो नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, सो बेसिकली हमें क्या करना है, हमें ट्रिपलेट्स निकालना है। ठीक है, और बेसिकली एक जो चीज क्लियर है वो है सम, कि हमें सम करना है टू गेट 0। ठीक है, ये भी ठीक है कि हमें एक सम कुड बी वन टारगेट वैल्यू यू कैन थिंक ऑफ, राइट। तो अगर किसी ने थोड़ा सा डीएसए प्रॉब्लम्स देख रखा है तो उसके दिमाग में क्लिक करेगा, व्हेनेवर यू आर हैविंग समथिंग वेयर यू नीड टू कैलकुलेट अ टारगेट सम आउट ऑफ दिस एरे देन वी कैन प्रोबेबली थिंक ऑफ यूजिंग 2 पॉइंटर्स। ठीक है, उसमें होता क्या है, बेसिकली यू यूज 2 पॉइंटर्स एंड ऑल्सो योर एरे हैज टू बी सॉर्टेड। ठीक है, उस केस में किसी को भी अगर 2 पॉइंटर अप्रोच पता होगा तो ये थोड़ा सा हिंट मिल जाता है। अगर आपको नहीं पता तो एक बार देख लेना, 2 पॉइंटर अप्रोच मैंने अपने प्रीवियस क्वेश्चन में भी बताया था। सो उसमें क्या होता है जनरली कि आपका एक एरे दिया रहेगा, लेट्स से 1 2 3 4 5 एंड लेट्स से यू आर हैविंग दिस पॉइंटर्स। ठीक है, फर्स्ट पॉइंटर एंड सेकंड पॉइंटर। ठीक है,
तो इसमें क्या होता है ब्रीफली मैं बता देता हूँ कि यू नीड टू कैलकुलेट अ टारगेट सम। लेट्स से आपका टारगेट सम जो था वो था लेट्स से 6 और लेट्स से आपका जो टारगेट सम था वो था 5, ठीक है। सो हम क्या करते हैं 2 पॉइंटर में वी बेसिकली सम द वैल्यू एट फर्स्ट पॉइंटर एंड द सेकंड पॉइंटर। यहाँ पे वैल्यू क्या आएगा 6 आएगा, 1 + 5 = 6, बट वी वांट 5, राइट। सो 5 लाने के लिए वी कैन आइदर मूव द फर्स्ट पॉइंटर और द सेकंड पॉइंटर, बट हमें पता है कि एरे सॉर्टेड है, राइट। इफ वी मूव द फर्स्ट पॉइंटर वी विल ऑलवेज इंक्रीज द सम, राइट। कि अगर प्रीवियसली अगर ये मुझे सम दे रहा था 6, अगर मैं इसको पॉइंट करूँ एंड वी गेट 2, राइट, देन योर सम विल इंक्रीज टू 7, बट हमें तो रिड्यूस करना है, तो दैट मीन्स यू हैव टू मूव द second pointer, because whenever you move second pointer you get lesser values, right, because this is sorted. तो उस केस में we will go for second pointer to decrement. So once we decrement second pointer, this pointer will come here, the first pointer will remain here, and eventually we'll get the target value. So similar concept हम यहाँ पे भी लगाएंगे। Basically हम क्या करेंगे, we will try to combine multiple approaches. So क्या करने वाले हैं, सबसे पहला चीज जो करना है वो है sorting, right. पहले तो इसको sort कर लेते हैं, right. तो sort करने के बाद हमारा कुछ array ऐसे दिखेगा, -1, -4, 0, 0, 1, 2, ठीक है। ये हमारा सॉर्टेड एरे हो गया, ठीक है। अब इसमें हम 2 पॉइंटर कैसे लगाएं, हमें तो बेसिकली 3 वैल्यूज चाहिए, राइट। तो हम क्या कर सकते हैं, वी कैन कंबाइन, लाइक वी कैन यूज 1 फॉर लूप प्लस 2 पॉइंटर। तो व्हाट डू आई मीन बाय दैट, कि हमारा जो फॉर लूप होगा दैट विल स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट इंडेक्स। सो लेट्स से यहाँ से स्टार्ट होता है i, एंड हमारा जो फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंटर होगा दैट विल बी एट इंडेक्स i+1 एंड द सेकंड पॉइंटर वुड बी एट द लास्ट इंडेक्स, ठीक है। सो अब हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, राइट। अब हमें क्या करना है, बेसिकली वी विल बी फॉलोइंग द सेम टेक्निक। हम अब i फर्स्ट एंड सेकंड इस इन पॉइंटर्स पे जो भी वैल्यूज है उसको सम करेंगे। तो राइट नाउ वी आर हैविंग -4, -1 एंड देन 2। इसको अगर आप सम करोगे तो आपको क्या मिलेगा, -5, -3 मिलेगा, ठीक है। नाउ -3 0 से हमें क्या चाहिए, अल्टीमेटली 0 चाहिए, राइट। अब 0 पाने के लिए आपको -3 को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, राइट, टुवर्ड्स पॉजिटिव आपको जाना पड़ेगा। तो बेसिकली फर्स्ट पॉइंटर को मूव करना पड़ेगा। अगर आप सेकंड पॉइंटर को मूव करते हो देन यू विल अगेन बी डिक्रीजिंग द वैल्यू। वी आर ऑलरेडी एट -3, इसको और डिक्रीज करोगे तो इट विल गो -4, -5 समथिंग लाइक दैट, बट हमें चाहिए इसको इंक्रीमेंट करके 0 तक लाएं। इसका मतलब कि हम अपना फर्स्ट पॉइंटर मूव कर सकते हैं टुवर्ड्स राइट, बिकॉज हमको पता है कि ये जो एरे है वो सॉर्टेड है एंड ऑन द राइट वी विल ऑलवेज गेट अ हायर वैल्यू, ठीक है। सो इस केस में हमारा जो फर्स्ट है इट विल गो टू द नेक्स्ट वैल्यू भी -1 है, देन अगेन वी विल डू द सेम थिंग, वी विल ट्राई टू इंक्रीज द वैल्यू, वी विल गो टू 0, राइट। अब 0 पे देखो, 0 पे प्रीवियसली वी वर एट -3, नाउ वी विल बी एट -2, राइट। अगेन वी वांट टू गो टू 0, तो अगेन वी विल मूव, वी विल कम हियर एट 1, अब ये हो जाएगा -1, ठीक है। एंड देन इवेंचुअली इट विल रीच द सेकंड पॉइंटर जहां पे आपका 2 पॉइंटर का जो लूप होगा वो एंड हो जाएगा, राइट। तो इस आइटरेशन में वी डोंट फाइंड एनी ट्रिपलेट व्हिच विल गिव यू 0, राइट। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, अब ये आइटरेशन खत्म होने के बाद वी विल सिंपली अपडेट आवर i टू द नेक्स्ट वैल्यू। सो हमारा नेक्स्ट आइटरेशन में क्या होगा, लेट मी रब दिस। नेक्स्ट आइटरेशन में इट विल पॉइंट टू द सेकंड एलिमेंट, फर्स्ट पॉइंटर हो जाएगा i+1 पे, सेकंड पॉइंटर हो जाएगा लास्ट एलिमेंट पे, ठीक है। अब देखो, अब व्हेन यू कैलकुलेट नाउ, तो अब हम लोग क्या करेंगे, -1 और 2, तो ये तो हमको 0 दे रहा है, तो वी कैन स्टोर दिस वैल्यू एक एरे में, -1 एंड 2, तो दिस विल गिव यू 0, ठीक है। इस पे तो मिल गया। नाउ अब क्या करेंगे, वी विल सिंपली, सो जब भी आपको ट्रिपलेट मिल रहा है आप उसके बाद क्या करोगे, यू विल सिंपली इंक्रीमेंट द फर्स्ट पॉइंटर, ठीक है, और डिक्रीमेंट द सेकंड पॉइंटर, क्योंकि हमने ऑलरेडी ये कंसीडर कर लिया है, राइट। तो वी विल जस्ट अपडेट फर्स्ट टू द नेक्स्ट पॉइंटर, फर्स्ट को इंक्रीमेंट करके नेक्स्ट पॉइंटर पे ले आता हूँ, नेक्स्ट इंडेक्स पे, सेकंड को डिक्रीमेंट करके नेक्स्ट पे ले आता हूँ, ठीक है। सो ये क्लियर हो गया, राइट। जब भी हमको ट्रिपलेट मिलेगा हम अपना पॉइंटर्स को मूव करेंगे टू गेट द न्यू ट्रिपलेट। अब हम क्या, हमारे पास क्या है, -1 है, 0 है और 1 है, राइट। दिस इज ऑल्सो गिविंग अस अ ट्रिपलेट, राइट, विच सम्स अप टू 0। सो हम अपना ये ट्रिपलेट स्टोर कर लेते हैं। नाउ वी विल हैव -1, 0 एंड 1, ठीक है। ये हो गया हमारा दूसरा ट्रिपलेट। और इसके बाद अगेन द मोमेंट वी गेट अ ट्रिपलेट वी विल अगेन मूव द फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंटर। तो फर्स्ट पॉइंटर को मूव करोगे, सेकंड पॉइंटर को मूव करेगा, वो एक दूसरे को क्रॉस कर जाएगा, दैट मीन्स आपका जो ये जो आइटरेशन है 2 पॉइंटर्स का वो रुक जाएगा, ठीक है। नाउ उसके बाद हम लोग वापस से i को इंक्रीमेंट करेंगे, ठीक है। तो लेट मी जस्ट इंक्रीमेंट दैट, इसको मैं अपडेट कर देता हूँ। सो हमारा i पहुंच गया है यहाँ पे, ठीक है, और हमारा फर्स्ट पॉइंटर यहाँ पे, सेकंड पॉइंटर यहाँ पे, ठीक है। अब क्या है बचा हमारे पास, -1, 0, 2, हमें 0 नहीं देगा, तो हम अपना क्या करेंगे, हमें क्या दे रहा है, सो यहाँ पे -1 + 0 + 2 विल गिव मी 1, राइट। अब हमको यहाँ से डिक्रीमेंट करना है, मतलब 0 की तरफ जाना है, तो उसके लिए हमें सेकंड पॉइंटर मूव करना होगा, राइट, 2 पॉइंटर अप्रोच में। तो मेरा जो सेकंड पॉइंटर होगा विल गेट अपडेटेड टू दिस पॉइंट, ठीक है। नाउ व्हेन वी सम दिस वैल्यूज -1, 1, 0, बट ये ट्रिपलेट 0 तो दे रहा है बट हमारे पास ऑलरेडी स्टोर्ड है, तो हम इसको इग्नोर करेंगे, ठीक है। व्हेन यू इग्नोर यू कैन सिंपली मूव योर पॉइंटर, लाइक यहाँ पे तो ट्रिपलेट बन गया था, एनीवेज हम सेट पे डाल देंगे तो वो इग्नोर कर देगा अगर डुप्लीकेट होगा लिस्ट में तो। और हम द मोमेंट वी गेट अ ट्रिपलेट वी विल सिंपली, जो मैंने बोला था, दोनों पॉइंटर को अपडेट करेंगे। इस केस में हम ऑलरेडी यहाँ पे पहुंच चुके हैं। नेक्स्ट आइटरेशन में जब अपडेट करोगे, बेसिकली सेकंड को डिक्रीमेंट करोगे और फर्स्ट को इंक्रीमेंट करोगे, तो वो
क्रॉस कर जाएगा एक दूसरे को, तो ये 2 पॉइंटर अप्रोच में वो लूप खत्म हो जाएगा। तो उसके बाद वापस से क्या करेंगे, वापस से आई को इंक्रीमेंट करेंगे, ठीक है। मैं जस्ट रीसेट द पॉइंटर्स, आई आ गया यहाँ पे, आई आ गया 0 पे, फर्स्ट पॉइंटर है यहाँ पे, सेकंड पॉइंटर यहाँ पे। नाउ एट दिस पॉइंट अगर वी ट्राई टू कैलकुलेट द ट्रिपलेट, वी सी 0 + 1 + 2 is 3, राइट। और इस पॉइंट से व्हेन यू गेट 3, व्हेन यू ट्राई टू गो टू 0, यू नीड टू मूव द सेकंड पॉइंटर। सेकंड पॉइंटर आप मूव करोगे तो ऑलरेडी वो फर्स्ट को क्रॉस कर जाएगा और फर्स्ट पे आ जाएगा। बेसिकली जो 2 पॉइंटर का ये है, इट विल रन टिल फर्स्ट इज लेस देन इक्वल टू सेकंड, जो आपको कोड में दिखाता हूं मैं, ठीक है। सो बेसिकली 2 पॉइंटर में होता क्या है, योर फर्स्ट विल रन टिल इट इज लेस देन सेकंड पॉइंटर, ठीक है। तो ये कोड में दिख जाएगा। तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है, लाइक दिस वी आर गेटिंग 3, तो सेकंड को आप मूव करोगे तो वो इवेंचुअली इट विल एंड अप दिस लूप। फिर से क्या होगा, हम इवेंचुअली विल नीड टू अपडेट आई आ जाएगा 1 पे। सो आई अब और नहीं मूव करेगा, क्योंकि इसके बाद अगर आई को मूव करते हो इस पोजीशन में तो इसके बाद 2 वैल्यूज तो मिलेंगे नहीं, तो ट्रिपलेट तो फॉर्म नहीं होगा। तो बेसिकली हमारा जो आई लूप होगा दैट विल रन टिल n-2, ठीक है, टू फॉर्म द ट्रिपलेट। तभी ना आप अगर आप n-2 तक आओगे तभी ना उसके बाद के 2 पॉइंटर्स को यूज करके एक ट्रिपलेट बनेगा, ठीक है। सो आई होप ये ड्राई रन समझ आया होगा। अगर नहीं समझ आया तो एक बार और इस वीडियो को देखना, स्लोली आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। एक बार कोड देखते हैं, चीजें बहुत क्लियर हो जाएगा और फिर वी विल कैलकुलेट द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है, एक बार कोड देखने के बाद। तो ये रहा हमारा कोड, ये बेसिकली एक जावा सॉल्यूशन है। बाकी C++ और पाइथन आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, एक बार देख लेना। सो यहाँ पे क्या है, वी हैव दिस फंक्शन 3sum एंड वी आर टेकिंग अ इनपुट पैरामीटर एज इंटीजर एरे num। तो पहला चीज हम करते हैं, वी आर जस्ट सॉर्टिंग द एरे, ठीक है। देन वी आर डिक्लेयरिंग अ हैश सेट, बेसिकली इट विल बी अ सेट ऑफ लिस्ट ऑफ इंटीजर सो दैट वी कैन स्टोर ऑल द ट्रिपलेट, ठीक है। ऑन सेट क्यों, क्योंकि मैंने पहले बताया कि डुप्लीकेट्स अलाउड नहीं है, तो सेट विल टेक केयर ऑफ दैट। उसके बाद वी आर कैलकुलेटिंग द लेंथ एंड वी आर रनिंग दिस फॉर लूप ऑन nums array टू फाइंड आउट ऑल द ट्रिपलेट्स। और ये जो फॉर लूप है इट विल रन टिल लेंथ -2 बिकॉज देन ओनली विल बी एबल टू फॉर्म ट्रिपलेट एट द एंड, ठीक है, जो मैंने ऑलरेडी डेमो में दिखाया। सो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर हैविंग आई रनिंग फ्रॉम 0 to length -2, देन वी आर टेकिंग 2 पॉइंटर्स, बेसिकली दिस विल बी यूज्ड इन द 2 पॉइंटर अप्रोच। सो यहाँ पे आपका L लेफ्ट पॉइंटर, राइट पॉइंटर, लेफ्ट वुड बी i+1 एंड राइट वुड बी लेंथ -1 विच इज द लास्ट एलिमेंट, ठीक है। एंड एवरी टाइम योर व्हाइल लूप विल रन टिल L इज लेस देन R, ठीक है, जो मैंने डेमो में दिखाया। एंड एट दिस पॉइंट वी आर कैलकुलेटिंग द वैल्यूज ऑफ nums of I, nums of L एंड nums of R। बेसिकली इसको सम करेंगे, अगर सम 0 है देन विल पुट इट इन द सेट, ठीक है, एंड विल इंक्रीमेंट द लेफ्ट एंड डिक्रीमेंट द राइट पॉइंटर। अगर ये सम 0 नहीं है देन वी चेक सम ग्रेटर देन 0 है क्या। अगर ग्रेटर देन 0 है तो ऑब्वियसली जो सेकंड पॉइंटर है वो डिक्रीमेंट करके हमें अपडेट करना होगा। अगर लेस देन 0 है तो लेफ्ट पॉइंटर को इंक्रीमेंट करना होगा सो दैट वी कैन इंक्रीज द सम, ठीक है। तो ये व्हाइल लूप भी क्लियर हो गया होगा, मैंने डेमो में दिखा दिया, एक बार डेमो के साथ मैच कर लेना, थोड़ा ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो एट द एंड ऑफ दिस लूप हम क्या कर रहे हैं, एक लिस्ट बना रहे हैं जिसमें बेसिकली कुछ नहीं, वी आर आइटरेटिंग ओवर दिस रिजल्ट एंड देन वी आर पुटिंग ऑल दिस वैल्यू इन द लिस्ट एंड देन वी आर रिटर्निंग द लिस्ट, बिकॉज यहाँ पे जो सिग्नेचर था दे वर एक्सपेक्टिंग लिस्ट ऑफ इंटीजर, ठीक है। सो दैट्स व्हाई वी आर जस्ट पुटिंग इट इन द सेट, ठीक है। सो ओवरऑल एक बार देख लेते हैं कि इसका टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम एक फॉर लूप चला रहे हैं, राइट, और उसके अंदर जो व्हाइल लूप है वो चला रहे हैं, राइट। और ये व्हाइल लूप बेसिकली चलता कितने बार है, लाइक फॉर एवरी आई योर 2 पॉइंटर अप्रोच विल रन फ्रॉम L to R। मतलब लेट मी शो इट ऑन द iPad। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि हम एक फॉर लूप तो चला ही रहे हैं, उसके अंदर एक व्हाइल लूप चला रहे हैं, राइट, फॉर दिस 2 पॉइंटर अप्रोच। क्या होगा, फॉर एवरी आई यू विल हैव अ लेफ्ट पॉइंटर एंड अ राइट पॉइंटर जो कि रन होगा, राइट। तो यहाँ पे देखो, फॉर एवरी आई व्हाट यू आर डूइंग, यू आर ट्रैवर्सिंग थ्रू ईच ऑफ द रिमेनिंग एलिमेंट, राइट। वैसे ही व्हेन यू इंक्रीमेंट दिस आई यू गो टू द नेक्स्ट पॉइंटर, एंड देन अगेन you will be iterating in the rest of the element. Again you will be updating I and you will run over the next set of elements. So this is nothing but order of n square. क्यों? क्योंकि for every element you need to traverse the rest of the element using 2 pointer approach, right? So I hope ये clear होगा। तो यहाँ पे हमारा जो time complexity है that comes to order of n square, ठीक है, where n is the size of your list, ठीक है। and space complexity क्या है? space complexity यहाँ पे, ठीक है, so n square तो हो गया आइटरेशन में, राइट, कि आप सिर्फ आइटरेट कर रहे हो टू इवेलुएट द ट्रिपलेट्स। बट इनिशियली इफ यू सी इन द कोड, अगर मैं आपको लीड कोड प्लेटफॉर्म में दिखाऊं, जो फर्स्ट लाइन है वी आर सॉर्टिंग द एरे, राइट। सो आपको पता होगा कि सॉर्टिंग के लिए वी जनरली रिक्वायर्स n log n, राइट। सो ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वुड बी ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर प्लस ऑर्डर ऑफ n log n। एंड देन इफ यू सी वी आर यूजिंग अ सेट डेटा स्ट्रक्चर, राइट। तो बेसिकली जो भी स्पेस आप यूज कर रहे हो टू स्टोर द रिजल्ट वो बेसिकली स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में कैलकुलेट नहीं होता है। वेन एवर यू आर रिक्वायरिंग सम स्पेस टू कैलकुलेट, तभी उस स्पेस को बेसिकली यू विल कंसीडर इन योर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। सो फॉर us we are using set data structure but eventually we are returning a list of list, ठीक है। this can also be avoided, so basically here we are using set to avoid the duplicate triplets, right। that can also be taken care inside this while loop, right। whenever you are getting similar values you can simply increase or decrease your pointers, right। तो वो एक बार देख लेना like how we can avoid using this set data structure। but
ऑन एंड ऑन मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि एनी डेटा स्ट्रक्चर विच यू आर यूजिंग टू स्टोर द रिजल्ट शुड नॉट बी कंसिडर्ड इन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। सो ओवरऑल आइडियली द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी फॉर दिस सॉल्यूशन शुड बी order of 1, but as I am using a set data structure instead of just list of lists, so no extra space is required to calculate the triplets. So I hope that's clear. एक बार सॉल्यूशन सेक्शन में जाना, वहाँ पे आपको मिल जाएगा कोड जहाँ पे यू विल फाइंड कि हाउ यू कैन अवॉइड यूजिंग दिस सेट डेटा स्ट्रक्चर। मैंने कोड को सिंपल रखने के लिए और समझाने के लिए सो दैट इट इज़ मच क्लियरर टू यू, मैंने ये यूज़ किया है, राइट। अदरवाइज ये जो वाइल लूप है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स दिखता, ठीक है। सो वो सॉल्यूशन एक बार आप उस पर चेक कर लेना सॉल्यूशन सेक्शन में। बाकी मेरा इंटेंशन जो था कि यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने मिला है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना। और अगर आपने अभी तक हमारे हेलो डीएसए सीरीज़ को फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ फॉलो कर लेना, ये आपके प्लेसमेंट में बहुत हेल्प करेगा। सो इतना ही था इस वीडियो के लिए। मिलते हैं अपने हेलो डीएसए सीरीज़ के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।